हेलो दोस्तों, कैसे हो। मेरा नाम रामसा है और आज मैं बात करूंगा। देखो, हमारी लाइफ में हम जो भी चाहते हैं ना, देखो हमारी इच्छा होती है कि मैं ये काम कर लूं या मेरे को वो मिल जाए या मैं वो बन जाऊं। सबकी इच्छा होती है। दिमाग में आप कुछ न कुछ ऐसी चीज आपने बिठा कर रखी होंगी कि मेरे को ये मिल जाए, मेरे को वो करना है, मेरे को ऐसा बनना है। बहुत कुछ आपने सोच कर रखा होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ ये सारी की सारी जो चीजें आप जो चाह रहे हो ना, ये आपके चाहने से नहीं मिलेंगे। ये ऊपर वाला आपके लिए प्लानिंग बनाकर रखी है कि आपको क्या चीज मिलेगी और आपको क्या देना है। और इस चीज को मैं आज साबित कर दूंगा कि आपने एक बात आपने सुनी होगी, और एक बार नहीं आपने कई बार सुनी होगी कि जो भी होता है ना अच्छे के लिए होता है। आज इस बात को ना इस वीडियो में मैं साबित करके जाऊंगा और आपके दिमाग पूरा ओपन कर दूंगा। मैं खोल दूंगा आपके दिमाग के ढक्कन को और आप खुद कहेंगे कि हाँ वाकई में यार जो चीज होती है ना अच्छे के लिए होती है। ठीक है, तो मेरे को एक बात बताइए। देखो, आपके दोस्त यार हो सकता है, कोई आपका गांव में भी कोई हो सकता है या आपके कोई कोई रिश्तेदारी में हो सकता है। आप कोई ऐसा इंसान देखिए कि वो लड़का किसी लड़की से प्यार करता था, ठीक है, और वो लड़का बोलता था मेरे को उस लड़की से मेरे को शादी करनी है। अब शादी करनी है, कुछ शादी उस करने की बहुत सारी उस इंसान ने एफर्ट्स लगाई, बहुत सारी एनर्जी लगाई, बहुत सारा उसने दिमाग लगाया, सब कुछ उसने प्लानिंग बनाई कि मेरे को कैसे भी करके इस लड़की से मेरे को शादी करनी है। ठीक है, अब फाइनली रिजल्ट ये आया कि उस लड़की से वो शादी नहीं हुई। अब मेरे को बात बताइए कि उस इंसान के साथ में अच्छा हुआ या बुरा हुआ। आप कहेंगे उस इंसान के साथ में बुरा हुआ था, और इवन उस इंसान को भी खुद लगेगा कि यार मैं जिस लड़की को चाहता था यार भगवान ने ना मेरे साथ में अच्छा नहीं किया, बहुत बुरा किया है। जो लड़की मेरी फीलिंग समझ सकती थी, जो लड़की मेरी रेस्पेक्ट करती थी, वो लड़की मेरे को बहुत अच्छी लगती थी, उसका सब कुछ उसका नेचर वेचर सब कुछ ठीक ठाक था। मेरे को तो उसी लड़की से शादी करनी है, और फाइनली उस लड़की से शादी नहीं हुई। तो कुछ लोग होते क्या है ना, अपनी जिंदगी को कुछ लोग, तो मैं आपको बताता हूँ, लोग बर्बाद भी कर लेते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आपको आपको कारण बताऊंगा। ठीक है, तो इंसान सोचता रहता है कि महीना दो महीना, एक साल दो साल अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं कि मेरी उस लड़की से शादी क्यों नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, क्यों नहीं हुई। फिर एक दो साल के बाद किसी कोई गरीब घर की लड़की से शादी हो जाती है। ठीक है, जो लड़की वो चाहता नहीं था उस लड़की के साथ में शादी हो जाती है। ठीक है, अब कुछ आप उस लड़की को जाकर आप एक साल के बाद, दो साल के बाद, आप उस लड़की की जब शादी हो गई है ना, तो उससे आप जाकर आप खुद पूछना कि भाई साहब तेरी लाइफ अब कैसी चल रही है, तू बता। तू यार जिस लड़की को चाहता था, अगर वो जिंदगी में अगर वो लड़की तेरी लाइफ में अगर होती तो अच्छा होता या बुरा होता, तू खुद बता। ये पूछ के देखना, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं भाई, उसके मुंह से ना यही बात निकलेगी कि देखो भगवान भाई जो भी करता है ना अच्छे के लिए करता है। ठीक है यार, उस लड़की के साथ में अगर मेरी शादी हो जाती ना, तो भाई साहब मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाती। वो लड़का इस बात को बोलेगा, ये गारंटी है, क्योंकि भगवान को सब कुछ पता है। देखो, अगर कोई लड़की अगर आपकी नजर में सही है, अगर आपको ठीक ठाक लग रही है, जरूरी नहीं है कि वो लड़की तुम्हारे लिए वो सही है या नहीं है। उसके बारे में जितना आप नहीं जानते हैं, उसके बारे में उतना वो जानता है। ऊपर वाला सब कुछ पता है कि देखो अगर आप अपनी जगह पर अगर सही है, अगर कोई लड़की अगर कोई खराब है, तो ये जो गॉड है ना, जो ऊपर वाला है ना, ये आपके साथ में उस लड़की को आने ही नहीं देगा, चाहे कितनी भी आप कोशिश कर लो, क्योंकि तुम भगवान से ज्यादा नहीं जान सकते। तुम इंसान हो तो इंसान की बराबरी आप में दिमाग होगा। ठीक है, सब कुछ आप सोच सकते हैं, उसका चेहरा देख सकते हैं, उसके बोलने का टैलेंट देख सकते हैं, और आप क्या सीखते हैं। लेकिन उसको भगवान को ये भी पता है कि ये तेरी लाइफ में आकर तेरे को कैसे धोखा देगी, ये तेरी जिंदगी में क्या करेगी। इसी वजह से वो इंसान पहले से ही रोक देता है। तुमको
समझाने की कोशिश करता है कि भाई तू इस लड़की से शादी ना कर तो ही अच्छा है। तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, देखो अगर आपकी लाइफ में अगर कुछ भी अगर ऐसा लग रहा है कि ये मेरी लाइफ में ऐसा नहीं होना चाहिए और मेरी ज़िंदगी में ये हो गया, मेरी लाइफ में ये नहीं आई वो नहीं आई और मेरी गरीबी है, पैसा नहीं कमा रहा हूँ, ऐसा है वैसा है, देखो भाई हर चीज़ का देखो समय आता है, ठीक है। सब कुछ प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो रही है, प्लानिंग बन रही है, ठीक है। और जो भी कुछ हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। आप अच्छी चीज़ों पर ध्यान लगाओ कि आपकी ज़िंदगी में अच्छा क्या हो रहा है, ठीक है। आप बुरे पर आप ध्यान मत लगाओ कि मेरी लाइफ में बुरा क्या हो रहा है। आपको अच्छा सोचना है कि मेरी लाइफ में अब कुछ अच्छा होने वाला है, ठीक है। आप कि इंटेंशन ऐसी होनी चाहिए कि मेरी लाइफ में तो अब सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, अच्छा ही अच्छा होगा। देखो आप मेरे पर भरोसा करो या ना करो, लेकिन जिस इंसान ने आपको जन्म दिया है उस पर भरोसा कर लो, ठीक है। भगवान खुद कहते हैं कि देखो इंसान को अगर मैंने जन्म दिया है तो देखो मैं किसी के साथ में बुरा करना नहीं चाहता, सबके साथ में मैं अच्छा ही अच्छा करना चाहता हूँ। लेकिन कुछ लोग बेवकूफ़ ऐसे होते हैं कि उनको मैं संकेत भी देता हूँ कि अरे भाई समझ जाओ, डट जाओ, आप थोड़ा सा आप पेशेंस रखो, थोड़ा सा सब्र कर लो। लेकिन लोग जल्दबाजी में अपना काम खराब कर लेते हैं। मैं लोगों को रोकने की कोशिश भी करता हूं लेकिन वो लोग फिर भी नहीं रोकते हैं, तो मैं क्या करूं। कई लोग आपने ऐसे देखे होंगे जब कहीं देखो लड़ाई झगड़े भी होते हैं ना, तो आपको मारने का दिल करता है कि अरे इसको तो चलो मैं लठिया ले जाके मैं ये कर दूं वो कर दूं, इसमें मुक्का मार दूं। लेकिन जो अंदर का जो मन होता है वो बोलता है भाई रुक जा यार, अगर तू किसी में लठिया दे देगा तो वो इंसान मर जाएगा। गुस्से में आकर इस तरह से हम गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो जो हमारी जो आत्मा होती है ना वो ही भाई परमात्मा की आवाज होती है, ठीक है। तो इस आत्मा की अगर आपने अगर सुनना सीख लिया ना तो समझ लो आपकी भगवान आपकी सपोर्ट कर रहा है। लेकिन कई लोग मैंने जिंदगी में ऐसे देखे हैं कि वो आत्मा की कुछ नहीं मानते। वो बोलते हैं अरे कुछ नहीं, अब तो इस इंसान ने मेरे से गाली दी है तो अब तो इसको ये मैं करके दिखाऊंगा, अब तो इसको मार के छोड़ूंगा, ये इसको अदली के बदला लेकर दूंगा। ये भाई साहब सब बेवकूफी है, ये सब कुछ ये आप समझो ऊपर वाला आपकी 1% भी आपकी सपोर्ट नहीं कर रहा है। और यही ऊपर वाला है, अगर आप देखो गलत काम करने के लिए जा रहे होते हैं ना तो आपको संकेत मिल जाते हैं आपको कहीं ना कहीं पर कि भाई ये काम मत कर, कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो आत्मा की जो आवाज होती है ना, चाहे इसको आप परमात्मा की आवाज बोलो या आत्मा बोलो, आप कुछ भी इसको आप बोल सकते हैं, यही समझो ये आपका ये गॉड है, ये पर्सनल गॉड है, ये चीज रोकती है। जिस इंसान ने अपनी आत्मा को अगर जो बोलती है अगर उसके अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट कर लिया ना, फिर उस इंसान को ना सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि देखो कोई भी बड़ा काम करने से पहले ना पहले अपने वो अंदर झांकते हैं कि इस काम को मैं करूं या ना करूं। तब उनका जो माइंड है ना, जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, उसको आत्मा की आवाज बोलते हैं। तो पूछते हैं कि इस काम को मैं करूं या ना करूं। तो वो उनका जो माइंड है ना वो गाइड करता है कि ये काम करेगा तो इसमें सफल होगा, ये काम नहीं करेगा तो फैला। लेकिन जो बेवकूफ लोग हैं, जो गधा लोग हैं, वो क्या करते हैं, उनको किसी ने बोल दिया कि ये काम तू कर ले, उस काम को करने लग जाते हैं, ठीक है। ये आपको नहीं करना है, आपको अपने अंदर की सुनना है कि आपके अंदर का मन क्या कह रहा है। कोई भी इंसान कोई देख कर या कोई आपसे बात कर रहा है तो आप तुरंत डिसीजन आप मत ले लिया करो कि हाँ भाई तू बोल रहा है तो ये चीज सही है। थोड़ा बहुत अपने अंदर की सुना करो कि जिस इंसान ने ये मेरे को बात बताई है, क्या ये इंसान मेरे लिए सही बात बोल रहा है या कुछ गलत बात बोल रहा है। थोड़ा बहुत ये चीजें आप समझा करो, ठीक है। तो इस वीडियो का जो अगर मैं निचोड़ बताऊं, ठीक है, तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि अगर आपकी लाइफ में चाहे कितनी भी अभी प्रॉब्लम चल रही हो सकता है अभी आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ में तो सब कुछ बुरा ही बुरा हो रहा है। कोई बुरा नहीं होता है, बस आप सोचो कि जो भी कुछ हो रहा है अच्छा ही अच्छा हो रहा है, अब अच्छा होने वाला है। कुछ समय का यार इंतजार करो, ठीक है। अगर अब समय खराब चल रहा है तो आप क्या कर लोगे, जल्दबाजी में लेकर अपनी जिंदगी खुद बर्बाद कर लोगे। तो ऐसा आपको नहीं करना है। अब धीरे धीरे अब समय बदल रहा है। आपने सुना भी होगा कि समय एक जैसा नहीं होता है, हर इंसान का समय बदलता है। तो वो समय बदल रहा है, थोड़ा बदलने में टाइम लगेगा, लेकिन जिस दिन बदल जाएगा उस दिन आपकी लाइफ में आप जो चाहते हैं वो सभी चीजें अच्छी होने लग जाएंगी, ठीक है। तो आप उन लड़कों की तरह आप बेवकूफ मत बनो कि अगर जिंदगी में से अगर उसकी लड़की अगर चली गई तो वो लड़की क्यों चली गई, आराम से उसको रोकर आराम से वो उसको बैठे हैं लेकर अपनी टेंशन को। ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि वो लड़की अगर तुम्हारी लाइफ से अगर चली गई है अच्छे के लिए गई है, वो
लड़की तुम्हारी जिंदगी में आ जाती तो तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद भी कर सकती थी, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला जो भी कुछ कर रहा है अच्छा कर रहा है, तुम्हारी लाइफ में जो भी है ना वो बहुत बढ़िया है, ठीक है, बहुत बढ़िया है। और ये सोचो कि आपकी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है सब कुछ अच्छा हो रहा है, और भगवान ने आपको जो भी कुछ दिया है आपको बढ़िया दिया है सब कुछ। देखो, ऊपर वाला जो देता है ना वो सबको बढ़िया देता है, लेकिन कहीं ना कहीं पर हमको लगती है कि ये चीज तो मैं चाहता ही नहीं था, ये मेरे को मिल कैसे गई। लेकिन कुछ दिनों के बाद हमको समझ में आती है कि भाई ये चीज दी है ना तो बहुत मेरे को ये बढ़िया चीज दी है, ठीक है। तो आप अपना इंटेंशन उस पर रखो कि मेरी लाइफ में तो जो भी कुछ हो रहा है बस बढ़िया ही बढ़िया हो रहा है।